हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a, b and c आर कांस्टेंट एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में होना चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। मान लीजिए अगर a की वैल्यू 0 हो तो वो क्या बन जाएगा, वो सिंपली bx + c इज इक्वल्स टू 0 एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और a b c जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4x² + 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं है और a b c तीनों कांस्टेंट नंबर हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या 2x² + 3/x + 2 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इससे आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से लेंगे, a एंड c इसमें पुट करके आपको d की वैल्यू पता चलेगी। इससे हम नेचर ऑफ रूट भी समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। d इज इक्वल्स टू 0, अगर d की वैल्यू आपकी 0 के बराबर आती है, दैट मीन्स आपके रूट का नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आपके रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मीन्स की नेगेटिव आती है, वो मीन्स नॉट रियल है, वो रियल नंबर नहीं है और एक इमेजनरी रूट है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और वीडियोज़ देखने और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।